नमस्कार, मैं दीपक। मैं अभी केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूँ और सुबह से हम यहाँ बांसवाड़ा के पास खड़े हैं क्योंकि मार्ग अवरुद्ध है। सुबह 11 बजे से अभी शाम के करीबन 6 साढ़े 6 हो चुके हैं। तब से मार्ग खोलने का काम जारी है। जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है और हमें ताल जामन, जहाँ बहुत ज़्यादा आपदाई है, रुद्रप्रयाग के सबसे ज़्यादा आपदाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ जाना था, ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी थी। लेकिन सुबह से मार्ग दोनों ही जगहों बंद होने के कारण हम फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले हम श्योर बांगर में गए थे, वहाँ पर प्रभारी मंत्री सौरभ भगोड़ा पहुँचे हुए थे। साथ ही स्थानीय विधायक रुद्रप्रयाग के भरत सिंह चौधरी भी पहुँचे हुए थे और तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो भी थे, मौके पर जायज़ा ले रहे थे। वहाँ भी आपदा की जो स्थिति है लगातार बनी है, मार्गें अवरुद्ध हैं, क्षेत्रों में जाना नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो रसद सामग्री है, चाहे राहत कार्य है, उसमें थोड़ी देरी लग रही है। वहाँ पर जो मुख्य समस्या हमने देखी, एक तो लाइट नहीं है, साथ में पेयजल की बात उठती रही कि पानी की भी समस्या है। और इस दौरान सौरभ भगोड़ा ने भी वहाँ पर और विधायक जी ने भी वहाँ पर लोगों से बातचीत की। तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे और आप स्थिति का क्या मौजूदा हालात हैं उसके बारे में जानेंगे। पुल पुल dikatin wai ki gosala warto dum jagja ngun puti ta egi makanya pisna ai bite pungara puti egi na bola chana si bola agna chen parkana pura gon chen jana addu sirma ta char laini wegi na to lain ma ham ta kul gana bini wan ya cham ta dikat ते दिन बरखा हुए ते दिन किस कक्षा तुम te dan ham bitre cha हम सुबेर में देखी तो टूटो रात में मैं तो छोटा बच्चा चना बेरोना नहीं छऊ सुबेर में आया हम तब 20 साल लगे हम तब करिया मुसु बोला या तत हम सरी मकना पाले उनजे पा आता हम ये से परेशान था 2003 में भी मैं यो साल दबी सात गाजी चन में दबी मैं ये से डनो छु कि मेरे कुरु भी दबी ने साल भी दबी ने मैं सब कुछ छूटी मैं 2003 में भी मैं बहुत डर हूं मैं ये से नहीं रह सकूं क्या तब मैं दिल छोटू हो जाते दिन बेटे तो ये से धन्यवाद है। क्या नुकसान हुए आप लोगों को? हमारी मकान के पीछे पूरा वो दरार हो रही है, पूरा मतलब जो भीड़ा दे रखा था हमारा वो भी पूरा टूट रखा है। हमारे मकान के पीछे भी हमको खतरा है, हमको बहुत ज्यादा पीछे आगे पीछे हमको बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत पानी निकलता है वहाँ बहुत टूट फूट हो रखी है। आज यहाँ पर जो है सौरभ भगोड़ा जी प्रभारी मंत्री आए थे और यहाँ पर जो एडीएम साहब आए थे और विधायक भरत सिंह चौधरी जी आए थे। मैं सबका जो धन्यवाद करता हूँ। जो इस आपदा में जो है सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो पानी की जो व्यवस्था थी वो जो है बिल्कुल कट चुकी है और जो है सड़क मार्ग हैं ये क्या हो गए हैं, बंद हो रखे हैं। मैं जो है शासन प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले जो है कि हमारी जो सड़कें हैं ये सड़कें जो खुल जाए और जो ये पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से जो है प्रारंभ की जाए, क्योंकि जो है जल ही जीवन है। अगर पानी है तो सब कुछ है, पानी के बिना जो है जीवन असंभव है। नहीं देखिए, उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में लगातार 4-5 जिलों में बादल फटने की घटना सामने आई। भारी नुकसान भी हुआ है, कहीं पे जनहानि भी हुई है और लगातार सरकार की प्राथमिकता है कि हम हर व्यक्ति तक पहुंच सकें, जितनी जल्दी राहत का व्यवस्था कर सकें, हम राहत की व्यवस्था की जाए। आज मैं यहाँ पर प्रभारी मंत्री के रूप में शुरू में आया हूँ और मैंने कोशिश करी गांव तक जाने के लिए, लेकिन क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था, जगह जगह पे कटाव हो रखा है। मैं और विधायक जी हैं, माननीय भरत चौधरी जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, भट्ट जी, और हमने कोशिश करी लेकिन वहाँ पर जाना मुमकिन नहीं हो पाया है। तो हमने गांव के कुछ लोगों को यहीं पे बुलवा के उनसे चर्चा करी है
कनेक्टिविटी की एक समस्या है। कुछ घर ऐसे हैं जो आज भी स्लाइड के जद में हैं, उनके घरों को खतरा है कि अगर फिर से तेज़ बारिश होती है या कोई लैंडस्लाइड होती है तो उनके घर में प्लस उनकी जान को खतरा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है जल्द से जल्द पाइपलाइन ठीक करानी है पानी की, क्योंकि ये 7 गाँव का जो टोक है इसमें लगभग एक ही सोत्र से पूरे गांव को पानी जाता है जो डैमेज हुआ है बादल फटने से। तो हमारा जल संस्थान और पेयजल की टीम दोनों लगी हुई है और मैंने उनको स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि आज शाम तक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए ताकि गांव में पानी की व्यवस्था शुरू हो जाए। हमारी बिजली लाइनों की यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, बिजली की काफ़ी प्रॉब्लम आई है कुछ गाँव में। हमारे लाइनमैन और हमारे जेई सब लगे हुए हैं और 1-2 गाँव में बिजली रिस्टोर कर दी गई है। कोशिश हमारी यही होगी कि अगले 1 दिन में जहाँ जहाँ पे भी बिजली की समस्या ऐसी आई है उसको रिस्टोर जल्द से जल्द किया जाए। कुछ लोगों को हम शिफ्ट करेंगे सरकारी स्कूलों में या पंचायत घर में या आंगनवाड़ी केंद्रों में, जहाँ पर हमको लगता है कि उनके घर को डैमेज ज़्यादा हुआ है या आगे उनके घरों को खतरा होने की उम्मीद है अगर बारिश तेज़ होती है, तो उनके लिए व्यवस्था करने के लिए चाहे वो टेंट में माध्यम से करी जाए। जो लोग अपने घरों को छोड़ के कहीं किराए के घर पे भी रहना चाह रहे हैं तो सरकार उनके जो किराया होगी रेंट होगा वो भी सरकार देने को तैयार सरकार देगी। तो पूरी एक कोशिश है, पूरी मशीनरी लगी हुई है और सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुँचे, राहत का काम तेज़ी से आगे बढ़े और जो लोगों को समस्याएं आई हैं उससे उनको कहीं ना कहीं निस्तारण हो सके। देखिए ज़रूर सरकार ने एक प्रण लिया है कि जहाँ जहाँ ऐसी आपदाएं आई हैं उनसे सीख लेके आगे जल्द से जल्द ऐसा इतना डैमेज ना हो, इतना नुकसान ना हो, जनहानि ना हो, उस पर कैसे काम किया जा सके। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे एक भूवैज्ञानिकों की भी इस कमेटी यहाँ पर गठित करी गई है जो सेंसिटिव जोन्स और जो हमारे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं उनको स्टडी कर सके। सरकार कोशिश कर रही है कि आगे ऐसी जो घटनाएं हैं उनको कम से कम सीमित कर सके। लेकिन देखिए ये नेचुरल फिनोमेना है, बादल फटने पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, आप देखिए हिमाचल में कितनी बुरी स्थिति हो रही है, जम्मू कश्मीर में कितनी इस वक्त बुरी स्थिति हो रही है। तो हर जगह ये नेचुरल डिजास्टर जैसे बात आए हुए हैं, लेकिन इनसे सीखने की ज़रूरत है और आगे ये परिस्थितियाँ फिर से रिपीट ना हो इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जैसे इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नेटवर्क की बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए गाँव वालों की जो समस्या है वो जेन्युइन है कि अगर किसी को आपदा आते हुए दिख भी रही है तो दूसरे को सतर्क भी नहीं कर सकता अगर गांव में नेटवर्क नहीं है। तो मैंने आज ही बोला है जो आपके प्रधान और यहाँ पे जिला जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो हमारे एडीएम को एक लेटर लिखेंगे और हम जल्द से जल्द यहाँ पे कनेक्टिविटी इशू जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर, जिन लोगों पे जो लोग बेघर हो चुके हैं, जिनके घर नेस्तनाबूद हो चुके हैं, उनकी पुनर्स्थापना के लिए पुनर्विस्थापन नहीं ज़रूर करेंगे। देखिए जो जिनका घर बह गया है और यहाँ पर कुछ जानवरों को भी हानि पहुँची है, 8 से 9 गौशालाओं में समस्या आई है, कुछ 2-4 भैंस और हमारी 2-3 गाय, एक घोड़ा, वो भी कहीं ना कहीं इस लैंडस्लाइड में उनका भी नुकसान हुआ है। तो एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मंत्री के रूप में भी हम एक सर्वे पूरा करा रहे हैं और जो भी आपदा के मानकों के अंदर उनका मुआवजा होगा उनको जल्द से जल्द मिलेगा। आज आपदा सचिव विनोद सुमन जी भी मेरे साथ यहीं पर हैं। हम सबकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है पहली प्राथमिकता सरकार की लाइफ बचाना है, पहली प्राथमिकता उन सेंसिटिव जोन से लोगों को शिफ्ट कराना है जहाँ पर फिर से ऐसी घटना हो सकती है। दूसरी प्राथमिकता जल्द से जल्द राहत पहुँचे लोगों तक और हमारी लैंड जो रोड्स हैं, हमारे जो पानी की जो लाइंस हैं उनको रिस्टोर करना होगी। और तीसरा जो है रिहैबिलिटेशन वर्क, वो हमारी तीसरी प्राथमिकता होगी, उस पर सरकार लगातार काम करेगी। थैंक यू। देखिए अभी सूर क्षेत्र में हम आए हैं। कल हम जो हमारा पूर्वी बांगर का क्षेत्र है वहाँ जाने का हमने प्रयास किया, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि छेनागाड़ में बहुत भीषण आपदा आई है। कुछ लोग वहाँ पर लापता है। खुशकिस्मती है कि आज NDRF की पूरी टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है और पूर्वी बांगर क्षेत्र के जो गांव हैं जिनकी कनेक्टिविटी पूरी तरह से कट गई है, उनके लिए 2200 पैकेट जो है राहत सामग्री के बन करके अगस्तमुनि में तैयार है। अभी 1-8 घंटे के अंदर हेलीकॉप्टर उपलब्ध होने की उम्मीद है और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी प्रभावित क्षेत्र है आपदा का, उन तक दवाइयों का, खाद्य सामग्री का, पेय जल की कोई समस्या न रहे, उन तक जो है प्रॉपर जो रसद है वो उन तक पहुंचाई जा सके। सूर में भी हम देख रहे हैं कि जहां तक कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है उन लोगों को भी एयर ड्रॉप करके राशन पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
अभी अभी माननीय मंत्री जी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि शाम तक जो पानी की योजना है उसको रेस्टोर कर लिया जाए। बिजली की आपूर्ति यहाँ पर कल ही बहाल कर ली गई थी और दूसरे जो क्षेत्र हैं पूर्वी बांगर के, उनमें लगातार प्रयास हो रहे हैं कि विद्युत आपूर्ति वहाँ पर आज शाम तक बहाल हो जाए। और जो लोग आपदा में मिसिंग हैं, लापता हैं, उनकी ढूंढ खोज बहुत तेज़ी से की जा रही है। NDRF, SDRF, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जो वॉलंटियर हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो भी पूरी मुस्तैदी से इस काम में लगे हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह से इस पर नज़र बनाए हुए हैं। सरकार के प्रतिनिधि के बतौर माननीय प्रभारी मंत्री जी हमारे बीच में हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी अभी अगस्त महीने में पहुंचने वाले हैं। वो भी पूरी क्षति का जायजा लेंगे, उसका आकलन करेंगे और बहुत जल्दी जो है जो स्थायी नेचर के जो काम है वो भी यहाँ पे प्रारंभ कर दिया जाएगा। देखिए, अभी माननीय मंत्री जी ने भ्रमण किया है और माननीय विधायक जी ने भ्रमण किया है, हम लोग साथ में थे। तो पहली प्राथमिकता हमारी है कि सड़क खोलने की, बिजली और पानी बहाल करने की वो व्यवस्था जितने जल्दी से जल्दी होगा वो सुचारू किया जाएगा। इसके अलावा जिनके पास रहने का स्थान नहीं है उनको जो हमारे विद्यालय हैं, कॉलेज हैं या आंगनबाड़ी केंद्र है, पंचायत बोले वहाँ शिफ्ट करेंगे और अगर वो भी व्यवस्था नहीं पाएगी तो लोगों को रहने की व्यवस्था प्रशासन कराएगा। सर, जो लोग मिसिंग चल रहे हैं उनको लेकर के क्या मिशन की तलाश जारी है, उसके लिए हम जो भी मॉडर्न तकनीक है उसके माध्यम से खोजने का प्रयास करेंगे।